नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। चर्चा 3 राज्यों में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन में नजर आ रही तकरार की है। वजह यह कि जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद अचानक खबर आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक 6 तारीख को बुलाई है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन, ये तीनों मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों के, उन्होंने इस बैठक में मौजूद नहीं रहने की बात की। सबके अलग अलग कारण थे और उसके बाद पता चला कि ये फिलहाल इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी उसको स्थगित कर दिया है। तो यहीं से दरअसल ध्वनि निकलती है या आवाज निकलती है, या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तकरार है। हालांकि पहले भी इस बात को कहा जाता रहा है कि दल मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 राज्यों में जो कांग्रेस की हार हुई है उसका असर इंडिया गठबंधन की सेहत पर भी पड़ेगा। और आप जानते हैं कि इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि यह है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी गैर हाजिरी की बात आई थी। और आपको बखूबी मालूम है कि हालिया विधानसभा चुनाव में उनके और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच में बड़ी तल्खी चली थी। मामले बड़े छोटे छोटे थे, सीट शेयरिंग के थे, सीट देने के थे, जिसके लिए कमलनाथ तैयार नहीं थे और वो उनके वार्तालाप वायरल हुए थे। अखिलेश के लिए कमलनाथ ने जो शब्द इस्तेमाल किया था और ऑन कैमरा किया था, अरे ये अखिलेश वखिलेश, तो ये बड़ी अजीब स्थिति थी। तो उसके बाद उस पर उनकी आलोचना भी हुई थी और उसके बाद अखिलेश ने भी जो था जो अपनी बात कही थी। और उसके अलावा ऐसे ही कुछ घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके बाद जो बयानबाजी हुई थी अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी तरफ से हुई थी। बहरहाल फायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन इससे नुकसान जरूर होता है, बात जरूर बिगड़ती है। और नुकसान की जब बात करें तो नुकसान दरअसल कांग्रेस का होता है। तो एक तरफ नुकसान चुनावी तौर पर 3 राज्यों में कांग्रेस का, हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां से भारत स्वराज समिति को बेदखल कांग्रेस ने कर दिया है। और बाकी ये भी सच्चाई है कि जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कांग्रेस का वोट शेयर घटा नहीं है पिछले बार के मुकाबले, यानी लगभग 39-40% तक कांग्रेस का वोट शेयर बरकरार है, जो एक उसके लिए सुखद स्थिति है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जीत की कला है, जो जीतने की कला है, ये जिसको कहते हैं संगठनिक ताकत है, क्योंकि संगठनिक कमजोरी कांग्रेस की रही है तो हार उनकी हुई है। और बाकी कांग्रेस का जो इंटरनल इकोसिस्टम है वो भी उसके जिम्मेदार है। बहरहाल चर्चा इंडिया गठबंधन की है तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और आपको बखूबी मालूम है कि इस गठबंधन में जो सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कांग्रेस है, उसका राष्ट्रीय स्वरूप है, राष्ट्रीय पार्टी है। और आज भी 2 राज्यों में सरकार गंवाने के बाद, एक सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं और 3 राज्यों में वो गठबंधन सरकारों में शामिल है। मतलब कुल मिला के 6 सरकारों में कांग्रेस की सीधे तौर पर मौजूदगी है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस बड़ा दल है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। और जो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं इस इंडिया गठबंधन अंदर, वो अपने अपने राज्यों में ताकतवर हैं, कुछ सत्ताधारी हैं और कुछ पूर्व में सत्ता में रहे हैं। तो क्लैश दरअसल यही है कि कांग्रेस इन क्षेत्रीय दलों के प्रति कितना त्याग वाली भावना दिखाए और ये क्षेत्रीय दल कितना बार्गेनिंग कम कर पाए। तो इसके दोनों के बीच में जो फासला है उसको कम करने का खेल है, जो अभी तक दरअसल पूरा हो नहीं पा रहा है। और आप जानते हैं कि जून में इसकी शुरुआत हुई थी। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद फिर बागडोर जो थी कांग्रेस के हवाले उन्होंने कर दी थी। 3 बैठकें हुई थी, उसका नामकरण हुआ, इंडिया गठबंधन बना और उसके बाद उसकी चर्चा देश भर में हुई थी और बीजेपी कहीं ना कहीं उसके लिए और उसकी परेशानी भी, असहज भी साफ तौर पर नजर आई थी। लेकिन बावजूद उसके ये जो गठबंधन था आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके पीछे वजह ये बताई गई थी कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उसकी वजह से वो उसका जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी वो रुक गई थी, जिस पर चुटकी नीतीश कुमार ने कम्युनिस्ट जो वामपंथी जो सीपीआई एमएलए शायद उनके जलसे में उन्होंने बाकायदा कहा था भाई कांग्रेस वाले अभी जरा चुनाव में व्यस्त है तो उसमें अब ये काम उसके बाद ही होगा। तो अब वो काम भी हो गया है, कांग्रेस की हार हो गई है। तो उसके बाद अब ये जो बैठक बुलाई थी बैठक स्थगित भी हो गई है। सवाल उठता है आखिर बैठक स्थगित क्यों हुई है? क्या इंडिया गठबंधन के अंदर तकरार बढ़ रही है या वजह यह है कि जो कसीदगी
मध्य प्रदेश में खास तौर पर, चूंकि वो मामला मध्य प्रदेश का सामने आया था, उसके अलावा राजस्थान को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री थे, वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वहां जिन दलों ने उनकी सरकार बचाने में, या जो सचिन पायलट की जो बगावत थी और उसके बाद भी जो उनके साथ खड़े रहे थे, तो उनको अकोमोडेट उन्होंने भी नहीं किया था। इसका एक सीधा साधा उदाहरण है कि एक जो भारतीय आदिवासी पार्टी है बैप करके, उसने 3 सीट राजस्थान में जीती है और 1 सीट उसने मध्य प्रदेश में जीती है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी का एक विधायक पिछली विधानसभा में था, जिसके समर्थन से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब विधानसभा में एक सीट देने की बारी आई थी तो वो अखिलेश वकिलेश करते हुए नजर आए थे, जिसका असर, जिसका प्रत्युत्तर अखिलेश यादव ने दिया था। और उसका असली उत्तर या उसका जो असली जो रिएक्शन है वो साफ तौर पर इस इंडिया गठबंधन की बैठक पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक बैठक बुलाई और बाकियों की किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई और किसी की जो व्यस्तता थी और किसी के और कारण थे, तो नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन की बैठक स्थगित हो गई। अब इससे होगा क्या? जाहिर सी बात है, इस पर सवाल पहले से खड़े होते रहे और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी उस पर अटैक करते रहे। इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोलते हैं और पहले बोलते हैं अपना ढपली अपनी राग है, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। और अभी जो आचरण है तमाम जो दलों का, तो वो भी उनकी बात को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता नजर आएगा। तो फौरी तौर पर बैठक स्थगित हुई है। हालांकि चुनाव 2024 में होना है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसी के मद्देनजर दरअसल ये गठबंधन बनाया गया था। और यह भी एक आंशिक सच्चाई है कि विधानसभा के लिए गठबंधन दरअसल बना नहीं था, लेकिन कोशिशें की गई थी कि विधानसभा में अगर कोई किसी लेवल पर अगर सहमति बन जाए तो उससे फायदा हो सकता था। फायदा दूर की बात है, लेकिन नुकसान कांग्रेस ने अपना जरूर कर लिया है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, 2 सरकारें थी और जो एक तीसरी सरकार भी मध्य प्रदेश में थी, आने की पूरी संभावना थी। तमाम जो सर्वे थे वो भी ये बात कह रहे थे, लेकिन जो थी वो भी चली गई थी और जो आने की संभावना थी वो खत्म हो गई थी। और अब एक नई आशंका ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन कायम रहेगा या रहेगा, तो उसमें कौन कौन रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दलों में आपसी कसीदगी है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसकी सरकार पंजाब में है और दिल्ली में है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की कीमत पर या कांग्रेस की बलि के बाद वो सरकार बनी है। तो व्यवहारिक संकट, भावनात्मक संकट और या तकनीकी संकट कांग्रेस के सामने कि आखिर उसके साथ समझौता कैसे किया जाए, क्योंकि उनके राज्य की इकाई इसके पक्ष में नहीं है। और दूसरी मुश्किल जो कांग्रेस के साथ है वो उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस लगभग मरणासन है, उभरना चाहती है। अगर बिल्कुल वॉकआउट कर देंगे तो कर देंगे। तो ये सारी व्यवहारिक विसंगतियां हैं। बीजेपी के लिए दरअसल ये प्लस पॉइंट है कि बीजेपी की दुश्मनी या बीजेपी की प्रतिद्वंद्विता कांग्रेस से है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, उनको नारा लगाते हैं या आह्वान करते हैं। कभी क्षेत्रीय दल मुक्त हमने उनके मुंह से नहीं सुना है। तो उस लिहाज से देखें तो बीजेपी का एक कंफर्ट है, एक कंफर्टेबल स्थिति है। वो स्थिति कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी के बाद संबंधित राज्यों में वो उभर कर आई है। और उसके अलावा अगर वो आज मोदी युग में अपना वजूद बचाने के लिए वो कांग्रेस के साथ एक गठबंधन जरूर कर रही है, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर बात करें तो अगर लालू यादव को छोड़ दें तो कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा दिल से एक दिल का रिश्ता निभाने के लिए कांग्रेस के साथ तैयार नहीं है। और उसके बाद जब ये 3 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर जो कांग्रेस का अपना एक एटीट्यूड रहा है, कहीं ना कहीं ये दिमाग में थी, चूंकि सरकारें 3 राज्यों बन जाएंगी तो उसके बाद एक बार्गेनिंग पावर या एक प्रभावशाली स्थिति उसकी होगी, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी ये वजह रही होगी। लेकिन अब वो वजह खत्म हो गई है। कांग्रेस का जो गणित था वो कह सकते हैं कि फेल हो गया है और अब जाहिर सी बात है क्षेत्रीय दलों को जो है अपना भाव बढ़ाने का या बार्गेनिंग करने का मौका मिल गया है। तो क्यों ना नीतीश कुमार की तबीयत खराब, ममता बनर्जी के पास टाइम नहीं है, अखिलेश यादव आ नहीं रहे हैं, हेमंत सोरेन है वो भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए? तो कुल मिलाकर यह है कि आगे कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह जरूर है कि 3 राज्यों में कांग्रेस के हार के बाद इंडिया गठबंधन में तकरार जरूर नजर आ रही है।